We can light a candle in the rain or in a hurricane and watch the flames climbing higher. It's never gonna change, 'cause this is how we burn. Burn like fire. Burn like fire. हेलो, वेलकम, नमस्कार। मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं पीपिंग मून। और पीपिंग मून में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ने जा रही है जिनका डांस, जिनका बेहतरीन अभिनय, जिनकी अदाएं हम सबके दिल के करीब है, जो है मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, हमारी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित नेने। माधुरी जी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम और आपका जो गाना है वो सुन रही हूँ, क्योंकि कैंडल ये जो गाना है आपका रिलीज हो गया है। और रिलीज से पहले जैसे कि टीजर आ रहे थे, वी वर सो एक्साइटेड कि कब गाना रिलीज होगा, हमें सुनने मिलेगा। और जब गाना रिलीज हुआ, लिटरली मैं ऑन लूप सुन रही थी वो गाना। थैंक यू। लेकिन सबसे पहले माधुरी जी ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो कोरोना की सिचुएशन है उससे पहले एलए में ये गाना रिकॉर्ड किया गया था, और इसे स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे माइकल जैक्सन जी हैं या फिर बड़े सिंगर्स जो हैं उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हाउ वाज दैट प्रोफेशनल सिंगिंग एक्सपीरियंस? और जैसे कि आपको बचपन से सिंगिंग का शौक है, लेकिन आपने आपका गाना सुनाने के लिए इतनी देर क्यों लगा दी? या बचपन से मुझे शौक है, और चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी तो इंग्लिश में ज्यादा गाने गाए स्कूल में थी तभी। जी, जी। हमेशा स्टेज पे रहती थी मैं, चाहे वो सिंगिंग हो, ड्रामा हो, डांसिंग हो, सब स्टेज पे। आई मीन आई माय होल लाइफ आई रिमेम्बर कि जी। जितना टाइम में थी स्टेज पे ही रहती थी। लेकिन बाद में जब मैंने काम शुरू किया और इतने बिजी हो गए हम लोग, जी। उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, तो कभी वक्त नहीं मिला कि मैं इसे ठीक तरह से ट्रेनिंग लूं और जी। आऊं या वो वक्त दे सकूं गाने के लिए। और जब वो वक्त मुझे मिला और मैंने सोचा कि आई वांट टू सिंग समथिंग, तो A&R वर्ल्ड वाइड के जो ओनर हैं मिस्टर एटला, उन्होंने मेरा गाना सुना। उन्होंने कहा, व्हाई डोंट यू सिंग, यू हैव अ नाइस वॉइस। तो हम स्टूडियो में गए। नरेंद्र सिंह प्रोड्यूसर हैं गाने के, और सॉन्ग माइकल ओक्स राइटर, राजा कुमारी, मैं और माय हस्बैंड ऑल वेंट इनटू द स्टूडियो। तो हमने सोचा अभी किस बारे में गाना गाना है, तो आपको किस बारे में गाना, कि एक वक्त आता है सबकी लाइफ में, स्ट्रगल जो है ये सबके लाइफ का एक हिस्सा है। और कैसे वो स्ट्रगल जो हम कर रहे होते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हम इसे नहीं निकल पाएंगे, तो एक हम कहीं से एक स्ट्रेंथ लाते हैं और कहते हैं नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगी और आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो वो इमोशन जो है वो, उसके बारे में मुझे गाना था और वो उभर के आना था उस गाने में। तो हमने कैंडल के बारे में सोचा कि क्योंकि कैंडल एक प्रतीक है प्यार, लव, होप, पॉजिटिविटी, फेथ, इन सब का वो सिंबल है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा कहें कि जब कैंडल को आप बारिश में रखो या तूफान में रखो, वो फिर भी ऐसे जलेगी कि पूरे दुनिया में रोशनी अपनी फैलाएगी। तो दैट्स द इमोशन बिहाइंड इट। और वो गाना हमने बनाया, मैंने गाया। गाने से पहले आई हैड ट्रेन्ड विद रॉन एंडरसन, जिन्होंने वोकली बहुत लोगों को ट्रेन किया हुआ है, जैसे विटनी ह्यूस्टन या मराया कैरी, वीकेंड। तो उनसे पहले वोकल ट्रेनिंग ली, फिर हमने गाना रिकॉर्ड किया। और आज जब मैं देख रही थी अराउंड अस, मैंने सोचा हम हर एक आदमी आज स्ट्रगल कर रहा है दुनिया में। इस वायरस ने पूरे मतलब दुनिया को अपने नीज पे लाया है, और मतलब दुनिया टेक दी पूरे वर्ल्ड ने। और आज थोड़ी पॉजिटिविटी की जरूरत है सबको, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी है कि क्या होने वाला है, हार्डशिप्स इतने हो रहे हैं। तो कहीं ये कैंड ऑफ होप लोगों के दिलों में एक होप जगाए, या कहे कि इट्स ओके, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, दिस टू शैल पास। और हम लोग सब मिलकर इसे उभरेंगे, वी विल कम आउट ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। दैट वाज द मैसेज थ्रू द सॉन्ग। और जब मैं देखती हूँ ऑल अराउंड, जो कैंडल्स मुझे लगते हैं आर बर्निंग द ब्राइटेस्ट आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं,
जी। पुलिस, सैनिटेशन वर्कर्स, जो अपनी लाइफ को रिस्क करके अपने हुँ। फैमिली रह के हमारे लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हमारी मदद कर रहे हैं, हमें सेफ रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो जी। आई वांटेड टू डेडिकेट द सॉन्ग टू देम। लेकिन माधुरी जी, ये गाना वहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया है, लेकिन इसका जो शूटिंग है पूरा आपने घर पे शूट किया हुआ है। तो जी, बिल्कुल। घर जी, तो क्योंकि जब शूट हमको लगा कि ये गाना रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि हाँ, इट दिल, मतलब लोगों के दिल के लिए, तो हमने सोचा अभी इसको पिक्चराइज़ कैसे करें, जी, तो फिर कहीं तो जा नहीं सकते हैं, तो घर पे ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर कई लोगों से बातें की कि कैसे करना चाहिए पिक्चराइज़, और फिर यूट्यूब पे गए कि कैमरा कहाँ रखना चाहिए, लाइट्स कैसे रखनी चाहिए, हाउ डू यू लाइट फॉर अ ओके, सॉन्ग। ओके, ओके। तो वो फाइंड आउट किया। माय हस्बैंड वाज़ द कैमरामैन एंड द डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। और मैंने इतने गाने किए हुए हैं लाइफ में, तो मुझे पता है कि क्लोज़ अप, मिड शॉट और जी, लॉन्ग शॉट, ये 3 शॉट्स जी, चाहिए। बिल्कुल, हाँ, राइट। तो वैसे हमने 2 आईफ़ोन, एक कैमरा लगाया और पूरी शूटिंग की उसकी। हाँ, हाँ, और कहानी जो हमें दर्शानी थी थ्रू द सॉन्ग, वी वर वेरी क्लियर कि क्या करना है। जी, जी, और हमें, तो मेरी 3 टीम्स हैं जिनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एक तो ये जो म्यूज़िक टीम है उनको, फिर मेरी मैट्रिक्स की जो टीम है, जो पूरे फ़ोन पे हमारा काम चलता था, हुँ, और मेरी टीम आरएनएम की टीम, क्योंकि हम बहुत सारा डिजिटल कंटेंट बनाते हैं डांस विद माधुरी के लिए। तो उन हमारे एडिटर्स हैं ऑन तो ऑन बोर्ड, जी। और प्रशांत वाज़ द एडिटर, तो उसे सब भेजा हमने और कहा ऐसे-ऐसे हमें ये गाना चाहिए, उन्होंने हुँ, एडिट हुँ। करके he made the whole song and then we released it. बट माधुरी जी, दिस सॉन्ग इज़ कैंडल ऑफ होप, बट व्हाट इज़ होप फॉर यू? आपके लिए होप के क्या मायने हैं? क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, होप इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर अस राइट नाउ। Yeah, yeah, hope is for me कि कहीं न कहीं एक सॉल्यूशन निकल के आएगा इसके लिए। जी, जी। होप ये होता है कि आप निराश ना हो, आप डोंट गिव अप, हुँ, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है लाइफ में, यू कैन नॉट गिव अप। तो जी, आपको अपनी जो एक फेथ है, फेथ रखनी है कि वी विल कम आउट ऑफ दिस। एक होप होती है कि वैक्सीन मिल जाए, कहीं कहीं दवाई शायद डेवलप कर सकें लोग। जी, होप जी, होती जी। है कि आप एक दूसरे की मदद करें। हुँ, हुँ। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप मास्क लगा के जाएं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, ताकि आप दूसरों को भी इन्फेक्ट ना करें। जी, जी। आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप अपने हाथ धोइए, गुड हाइजीन रखें घर में। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, इट्स इट्स अ काइंड ऑफ अ होप कि जी, जी। आप कर रहे हैं, एक उस तरफ हम बढ़ने वाले हैं कि फाइनली वी आर गोइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस। जी, बिल्कुल। लेकिन आपके सॉन्ग में बैटल्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसके बारे में भी बहुत बेहतरीन तरीके से कहा गया है। तो माधुरी जी, आपका इतना बड़ा करियर है, 25 साल से भी ज़्यादा इस करियर में हैं आप, और सक्सेसफुल करियर रहा है आपका, लेकिन ऑब्वियसली इसमें डिफिकल्टीज़, बैटल्स का आपको सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसी कोई डिफिकल्टीज़ और चैलेंजेस जो आपको हमेशा याद रहेंगे, और वो भी पॉज़िटिव तरीके से? वेल, स्ट्रगल्स तो मतलब पहली फ़िल्म मैंने की अबोध, उसके बाद इट वाज़ नॉट सो सक्सेसफुल। I did small roles in other films because मुझे I liked what I did in Abodh, being in front of the camera, working. जी। लेकिन मेरे पेरेंट्स का कहना था ना, एजुकेशन इज also important and I was a science हुँ, student. हुँ, So हुँ। I was doing small roles in movies and I was doing my education as well. फिर मैंने जब कर्मा फ़िल्म के वक़्त मैंने एक डांस किया था वो फ़िल्म में, तभी सुभाष जी ने मुझसे कहा कि आप ये ऐसे छोटे रोल्स मत कीजिए। कि आई एम नॉट फ्रॉम द फ़िल्म फैमिली, तो वी नेवर ओके, न्यू क्या करना है, क्या ओके, नहीं करना होता है फॉर फ़िल्म्स। ओके, ओके। तो आप ऐसे मत रोल्स कीजिए, क्योंकि आई वांट टू गिव यू अ गुड रोल इन वन ऑफ माय फ़िल्म्स। तो तब जाके हमें एक डिसीज़न लेना पड़ा कि अब फ़िल्में करनी है या एजुकेशन भी करना है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। देन वी जी, डिसाइडेड वी शुड डू व्हाट यू लाइक। माय पेरेंट्स गिव मी द परमिशन, और हमने सोचा हम ये करेंगे। तो इनिशियली स्ट्रगल ये होती है कि टू अटेन सक्सेस इज़ अ बिग स्ट्रगल, बिकॉज़ यू आर वर्किंग इन गुड फ़िल्म्स, यू आर वर्किंग विद गुड डायरेक्टर्स, लेकिन जी, जो सक्सेस लोग चाहते हैं आपसे, वो जब तक नहीं मिलती तब तक लोग कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहते हैं। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, आप बहुत दुबली हैं, आप ऐसा है, वैसा है, यू नो। जी, जी। तो
जब तक तेजाब नहीं आई तो थोड़ा सा स्ट्रगल था वो। ऐसे नहीं था कि जी फिल्में नहीं मिल रही, जो वो जी जी स्ट्रगल नहीं। फिल्में मिल रही हैं लेकिन जो बड़ी हिट चाहिए वो नहीं मिल रही है, और वो तेजाब के साथ हुआ। और जब तेजाब रिलीज हुई और वो गाना भी हिट हो गया, मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत सराहा गया, जी तो जी उसके बाद देन एवरीथिंग इज फाइन। एंड मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि कुछ मत सोचो लोग क्या कह रहे हैं, बस तुम अपना काम करो, सिंसेरिटी से करो, मेहनत से करो, जी एंड जी। आपको सक्सेस मिलेगा। सो शी वाज लाइक अ कैंडल इन माय लाइफ एट दैट टाइम। लेकिन हमेशा आप अपनी आपकी माँ का जिक्र करते हैं, मेरे भी बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने वो जिक्र किया था। लेकिन फैमिली के बारे में पूछना चाहूंगी, जैसे कि रैन को हमने देखा कि वो कभी आपके इंस्टाग्राम वीडियो पे तबला बजाते हुए दिखते हैं, आप उसके साथ वो आर्यन है, बड़ा वाला है वो, आर्यन। जी जी। और रैन रैन पियानो, जो पियानो बजाता है वो रैन है, राइट? आर्यन 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 आर्यन, ओके ओके। सो आर्यन का जो म्यूजिक की तरफ का लगाव है, वो जैसे आप किस तरह से उसको देखती हैं, और जैसे कि आप भी आर्टिस्ट के तौर पे इंडस्ट्री में है, क्या आर्यन की भी कुछ कामनाएं कि इंडस्ट्री में आना है आगे चलकर, ड्रीम्स है उसके कुछ? He's too young, अभी तो वो he's just 17 years old. लेकिन उसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, वो पियानो सीखा। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे पियानो और तबला सीखे हुए हैं, ओके और दोनों को ही बहुत इंटरेस्ट है। आर्यन आर्यन बहुत अच्छा बजाता है पियानो, और उसने मेरे साथ भी बजाया था आई फॉर इंडिया के लिए जब फेसबुक ने किया था, और पहली जी बार जी मैंने इंग्लिश गाना गाया था भी परफेक्ट, और जी जी आर्यन ने पियानो बजाया था। तो उसे शौक है बहुत, वो खुद भी थोड़ा सा म्यूजिक प्रोड्यूस करता है अभी। जी जी और सो लेकिन अभी पढ़ाई भी है उसकी, इज इन द 11th, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट ईयर है। जी जी लेकिन मेरे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ मेरे फैमिली में, कला बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे हम्म फैमिली में, क्योंकि मेरी मम्मी हम्म खुद क्लासिकल वोकल सिंगर है, और हिंदुस्तानी वोकल सीखी हुई है, और एमए किया हुआ है विद म्यूजिक। तो मेरे डैडी को भी बहुत शौक था डांस म्यूजिक इसका, तो हमें बहुत एनकरेज करते थे कि सीखो, वाह ये सब सीखो, इट्स हम्म, वेरी गुड। जी और जी वही मैं चाहती हूँ देना मेरे बच्चों के लिए। मेरे फैमिली में भी सब म्यूजिकल हैं, माय हस्बैंड आल्सो प्लेज द गिटार, और वो गाते भी हैं यस खुद। यस और यस। तो वी कैन बी लाइक अ लिटिल फैमिली बैंड एक्चुअली। Wow, we would भी love to करते see that, ma'am. मुझे लगता है आफ्टर jam, कैंडल। come together and jam, and we kind of sing and do all that. So वाह नाइस। इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कोई आर्ट लाइफ में होनी चाहिए, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो गाना हो, चाहे डांस हो, क्योंकि इट विल ऑलवेज बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर जी एवर। जी तो आपको अगर कोई स्ट्रेस है तो इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। अगर आपको जॉय, इट ब्रिंग्स जॉय टू योर हार्ट, जब आप कोई गाना गाते हैं या डांस करते हैं, पियानो बजाते हैं, और जी कभी ऐसा लगे कि बहुत दुख है लाइफ में, तो इवन म्यूजिक इज अ हीलर, आपको हीलर, हील भी करता है। एग्जैक्टली। और सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। लेकिन माधुरी मैम, जैसे कि हम लॉकडाउन में सभी घर पर है, आप जैसे सोशल मीडिया पे आपके अपडेट्स देख रहे हैं, आप कभी वर्कआउट कर रही हैं, डांस का रियाज कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, तो इसमें आपके फिल्में भी देखे जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि रैन और आर्यन और नेने सर हैं, तो आपकी कुछ फिल्में घर बैठे देखी है कोई अभी लॉकडाउन में, या फिर आप दिखा रही हैं? नहीं, मुझे लगता है बहुत अजीब बात है खुद ही बैठ के खुद की फिल्में देखना, वो थोड़ी अजीब लगता है मुझे, तो हम कभी ऐसा करते नहीं है। कभी आ रही हो कोई फिल्म तो हम पॉज कर लेते हैं कि कौन सा सीन चल रहा है या क्या हो रहा ओके है। वाह। हाँ बच्चे भी सीरियसली देखते हैं फिर थोड़ी देर, देन दे आर बैक टू देयर ओन व्हाटएवर दे आर डूइंग। हाँ हाँ लेकिन इस लॉकडाउन में बिजी रखा है खुद को। मुझे लगता है कि सभी ने ऐसा करना चाहिए, कुछ नया जी सीखिए, कुछ जी नया जी करने की कोशिश कीजिए, जो आप कर नहीं पा रहे थे लाइफ में वो कीजिए। चाहे वो सिंगिंग जी हो या चाहे वो कुछ भी हो, कोई आर्ट हो, कोई क्राफ्ट हो, कोई जैसे कोई डिश आप बनाना चाहते हो वो बना लीजिए। सो कीप जी योरसेल्फ बिजी, कीप योरसेल्फ गोइंग, ताकि आप ऑल द टाइम इस बारे में ना विचार करें कि वायरस है, कोरोना है, ऐसा हो रहा है। जी जी और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घरों पे, मतलब हमारे सर पे छत है, जी खाना है घर बिल्कुल में, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है। नहीं तो है। उनकी जितना हो सके उनकी मदद कीजिए, और खुद जी की जी मदद कीजिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। माधुरी जी, ये हो गई हिंदी में बातें, लेकिन आप मेरे साथ हैं और मराठी में बात ना हो, इसे हो नाही सकत. आणि म्हणूनच आता मी माधुरीजी यांच्यासोबत मराठीत बोलणार आहे आणि काही एखाद 2 प्रश्न, वेळ कमी आहे आपल्याकडे, पण मराठीत जरूर. बोलायचं आहे मला तुमच्यासोबत. मराठीच्या मला वाटतं बकेट लिस्ट या सिनेमाला 2 वर्ष पूर्ण झालेली आहे. त्यासाठी खूप खूप हो. काँग्रॅच्युलेशन्स आणि त्या आठवणी आम्ही थँक सगळ्याच जागवल्या. पण तुम्ही आणखी एक मराठी सिनेमा घेऊन येत आहात. हो. त्या सिनेमाचं नाव पंच पंचक येस, आहे त्या सिनेमाचं नाव. येस, येस, येस. हां. तो सिनेमा कधी येतोय? त्याचं शूटिंग पूर्ण झालं असं ऐकलं होतं आम्ही. पण या हो, लॉकडाऊन हो. झालंय. पण लॉकडाऊनमुळे आता थोडंसं पोस्ट प्रोडक्शन थोडंसं राहिलेलं. पण एकदा ओके. लॉकडाऊन उघडलं का सुटलं का व्हॉटएव्हर हॅपन्स त्याच्यानंतर मग ते फिनिशिंग टचेस देऊन मग ती फिल्म रिलीज करायची आमची इच्छा आहे. पण आता ते कसं, काय, कधी हे सगळं अजून डिसाईड करता येत नाहीये. जोपर्यंत काही प्लॅन बनत नाही. बरोबर. पण अर्थात तुमचं हे इंग्रजीत आलेलं कॅन्डल हे गाणं लोकांना खूप आवडतं. अर्थात तुमच्यापर्यंत त्या प्रतिक्रिया, ते प्रेम पोहोचत असावंच. पण हे झालं इंग्रजीत, पण तुमचं हिंदी आणि मराठी भाषेप्रती प्रेम आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि मराठी गर्ल म्हणून तुम्ही प्राउडली फील करत असता नेहमीच. तुमचा मंत्रमुग्ध करणारा आवाज आम्हाला मराठीत ऐकायला मिळेल का, माधुरीजी? ओके. पण गाणं मी अगदी जुनं गाणं गाणं जे मला आवडतं. बरं. लटपट लटपट तुझं चालणं ग मोठ्या नखऱ्याचं, चालणं ग मोठ्या नखऱ्याचं, बोलणं ग मंजुळ मैनेचं, नारी ग, नारी ग, ओ नारी ग, नारी ग. वाव, काय सुंदर गाता माधुरीजी. पण मराठीत एखादं गाणं घेऊन येणार का तुम्ही? नक्की. सगळ्या भाषात भाषा काय आहे नो इमोशन जोपर्यंत लोकांना समजते तुमची हो, हो. भाषा कुठलीही असो. आय थिंक तुमचं थॉट काय आहे, तुमच्या हृदयात काय आहे, तुमच्या मनात काय आहे, अगदी. अशी गाणी मला गायची आहेत जी माझी असतील ओरिजिनल. तर मराठी किंवा हिंदी किंवा इंग्लिश कुठच्याही हो, हो. भाषेत, पण दे शुड बी ओरिजिनल. पण मराठीत पण व्हायला हवंय. अच्छा. नक्की. बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी, हमसे बात करने के थँक यू. लिए, आपका समय निकालने के लिए और इतना बेहतरीन सॉन्ग देने के लिए. लेकिन जाते थँक यू. जाते कैंडल की कुछ लाइनें गुनगुना देगी तो बहुत अच्छा लगेगा हमें. We can light a candle in the rain or in a hurricane and watch the flames climbing higher. It's never gonna change 'cause this is how we burn. Burn like fire. Burn like fire. वाह, ये जो होप ऑफ कैंडल है बहुत लोगों को पॉजिटिविटी दे रही है माधुरी जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. स्टे सेफ एंड प्लीज टेक केयर. You too. Stay safe. बाय मैम. Bye.